इमरान खान की हुकूमत डट गई। वफाकी काबीना का 172 अफराद के नाम ईसीएल से फौरी ना निकालने का फैसला। हर शख्स का अलग अलग जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम मजीद मुशावरत करेंगे। काबीना इजलास में वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी और कानूनी माहिरीन की वजीर आजम को ब्रीफिंग। महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माली साल के 6 माह के दौरान महंगाई की शरह 6.5%, दिसंबर में 6.17% बढ़ी। गोश्त, सोना, गैस, मिट्टी का तेल, गैस, ट्रेनों के किराए, ट्रांसपोर्ट किराए, तामीराती सामान समेत सब चीजें महंगी। 5 माह गुजर गए, हमारे हिस्से का पानी आज तक नहीं मिला। कराची की आवाम से उन्होंने झूठ मूठ बोलकर वोट लिए। सिंध पाकिस्तान की 70% गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सिंध के अंदर गैस नहीं। आज गैस हमें मिल रही है, आज गैस का बोरान नहीं है हमारे पास। घरों में गैस आ रही है, पीएनजी स्टेशन चल रहे हैं। कराची जो कि पाकिस्तान को चला रहा है, उस मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए हमारी मईशत के अंदर जो गैस की लोड शेडिंग की जा रही है वो आपके सामने है। सिंध ने विभाग से अपने हिस्से का पानी मांग लिया। वजीर आला सिंध के मुशीर मुर्तजा वहाब का कहना है सिंध को उसके हिस्से का पानी 5 माह से नहीं मिल रहा। कराची के शहरियों के साथ तहरीक इंसाफ ने धोखा किया। गैस की लोड शेडिंग करके यहां की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मुल्क के कई इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। गुदू थर्मल पावर हाउस, बल्लो की, निशात, चूनिया पावर प्लांट ट्रिप कर गए। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में 477 फीडर्स बंद। हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेयरिंग। रावलपिंडी में गैस के बाद बिजली की भी लोड शेडिंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब। लोड शेडिंग का दौरान यहाँ 6 से 8 घंटे हो गया। पंजाब में अखराजात घटाने की तलवार छोटे अफसरान पर चल गई। बड़े अफसरान की मौजें। सरकारी अफसरान के पेट्रोल कोटे में 25% कमी कर दी गई। सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज को इस्तिस्ना हासिल। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला चैलेंज। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में भी सजा बढ़ाने की इस्तदा। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर एतराज लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस कर दी। नैब का ईमान, करप्शन फ्री पाकिस्तान। चेयरमैन नैब का कहना है मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास। करप्शन रेफरेंसेस, इंक्वायरियों और इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। आप टारगेट करेंगे 2 पार्टीज को, तो आपका ख्याल है कि हम शक्ल देखते रहेंगे? हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे? ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का तकाजा है और अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए और कंबाइंड अपोजिशन बननी चाहिए। हुकूमत गिराने के लिए नहीं मैं कह रहा, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर अच्छी कानून साजी के लिए। मुस्लिम लीग नून का रुकन ख्वाजा साद रफी का कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से हाथ मिला सकते हैं। हुकूमत साजी के लिए नहीं, कानून साजी के लिए ऑपोजिशन मुत्तहिद हो। क्या किसी को दबाव पर एहतसाब के नाम से गिरफ्तार करना जुर्म नहीं? नयाब कानून में तरमीम न करके हमने गलती की जो दूर होनी चाहिए। मजीद बोले चौधरी निसार किसी सूरत फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। इमरान खान साहब को और पीटीआई को पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने मैंडेट दिया है कि पिछले 40 सालों से जिन चोरों और डाकुओं ने राम राम सपना पराया माल अपना के मज़दाक पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा है,
हम किसी चोर और डाकू और लुटेरे और नौसरबाज की किसी थ्रेट के अंदर, किसी ब्लैकमेलिंग के अंदर हम आने वाले नहीं हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाज हसन चौहान का कहना है, अवाम ने तहरीक इंसाफ को करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मैंडेट दिया है, किसी धमकी से नहीं डरते, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। रियाज फतेहाना की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास, शहबाज शरीफ, साद रफीक, राना सनाउल्ला, नवीद कमर, नफीसा शाह भी शरीक। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। इजलास से पहले नए साल का केक भी काटा गया। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का कहना है, ताखीर की वजह से मोहम्मद डैम की लागत में $2 अरब का इजाफा हुआ। चीनी कंपनी के 45% और डेस्कॉन के 30% शेयर्स हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कोयटा के इलाके जमालंग में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका हो गया। 2 भाइयों समेत 4 कारकुन जान बहक, 1 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बिलावल भुट्टो जरदारी का कान में 4 मजदूरों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहते हैं, इंतजामी नाअहली मजदूरों को मुसलसल निगल रही है। हुकूमत कारकुनों की जानें बचाने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करे। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स में 31 दिसंबर की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। फारूक नाइक को साबिक सदर आतिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर की वकालत से दस्तबरदार नहीं होने देंगे। मुवक्किलान का जवाब 1 हफ्ते में जमा कराएं। FIA सोशल मीडिया पर लतीफ खोसा के खिलाफ कैंपेन की तहकीकात करे। अदालती हुक्मनामा। जुल्फी बुखारी के खिलाफ दरखास्त का कोई मेरिट नहीं, वजीर आजम के मुशीर के तौर पर काम करने की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कोहिस्तान में लड़कियों को कत्ल करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ 10 रोज में चालान पेश करने का हुक्म। लवाहिकीन ATC में मुकदमा चलाने की दरखास्त दे सकते हैं। इंसाफ न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा दोबारा सुना जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफी टैक्स का केस नैब के हवाले। चीफ जस्टिस का नैब को तहकीकात करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। भारत को मैं न मानूं की रट छोड़ना होगी। सियासत और वजूद से हटकर सोचना होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर ट्वीट। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की कामयाब एंजियोग्राफी। मौलाना को एक स्टंट डाल दिया गया। तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई है। डॉक्टर्स का चंद दिन आराम का मशवरा। लाहौर एचिसन कॉलेज के सीनियर उस्ताद जेफरी डगलस लैंगलैंड इंतकाल कर गए। उम्र 101 बरस थी। 70 साल से एचिसन कॉलेज में पढ़ा रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के भी उस्ताद। जहानिया कचहरी के बाहर मां बेटी के कत्ल केस में अहम पेशरफ नामजद मुल्जिम नईम अख्तर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नामालूम मकाम पर तफ्तीश शुरू। चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के बाद पुलिस मुतहरिक हुई थी। गुजरांवाला से तावान के लिए अगवा किया गया। 7वीं जमात का तालिब इल्म हुंजला कत्ल। लाश नौशेरा वर्का के करीब झाड़ियों से मिल गई। कातिल दोस्त ही निकले। हुंजला को फैसल और मुख्तार ने मारा।
कराची में रेंजर्स के छापे, साइबर क्राइम्स में मुलविस 10 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम गाड़ियों की नीलामी का झांसा देकर शहरियों से रकम बटोरते थे। लोरालाई में शहीद होने वाले सूबेदार मेजर मुनव्वर हुसैन जंग में सुपर्द खाक। नमाज़ जनाजा में फौजी, पुलिस के हुक्काम और शहरियों की शिरकत। गुजरांवाला में शहीद जवान नक्शब मुर्तज़ा को भी सुपर्द खाक कर दिया गया। मरी में नए साल की पहली बर्फबारी। हरसू बर्फ से ढके खूबसूरत नजारे देखने सयाह पहुंच गए। मुजफ्फराबाद, अस्तोर, नारान, कलाम, सवात में भी बर्फ ही बर्फ। डेनमार्क के डैनिश आइलैंड पर खौफनाक ट्रेन हादसा, मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयां शुरू।